Hello everyone, good evening. Today we will learn a new topic, that is role, understanding role, assigning role to the EC2 user, AWS CLI output format and bucket synchronization with local drive. तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे रोल एंड उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। तो कॉन्सेप्ट क्या है रोल का, यहाँ देखिए। सपोज रोल मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पर EC2 जो हमारे पास रिसोर्सेस है, EC2 में सर्विसेज हैं। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज है, अप्रोक्स 200 प्लस प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल सर्विसेज। EC2 एंड S3 IAM इस टाइम में करके बहुत सारी सर्विसेज हैं। ये जो हम कहिए बहुत सारी सर्विस। तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीवियस 2 क्लासेस में आपको बताया मैंने कि डायरेक्ट एक यूजर क्रिएट करके एक यूजर हमने यहाँ पर क्रिएट किया और उसको डायरेक्ट हम किसी रोल से असाइन कर देते हैं, उसको रोल्स असाइन कर देते हैं यूजर को यहाँ से रोल। ये हमने आपको बताया था प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कि अगर आपको इसको परमिशन ग्रांट करनी है तो आप इसको परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। EC2 S3 जिसमें भी आपने परमिशन ग्रांट की। एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसा बताया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बताया कि यहाँ पर इन बिटवीन हम एक ग्रुप क्रिएट कर लें और ग्रुप लाइक अ डेवलपर टीम, सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम, और सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम में हमने यूजर्स असाइन कर दिए और सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम जो ये ग्रुप है तो इसमें हमने डायरेक्ट पॉलिसीज अटैच कर दिया। ये पॉलिसी होती है S3 एंड S2, ये जो है फुल एक्सेस पॉलिसी है, रीड राइट की है, कैसी है। और इसके अपार्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूजर क्रिएट किया और यूजर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमने उसको इसके बाद हमने इसको अटैच किया ग्रुप से और ग्रुप को अटैच कर दिया हमने यहाँ पर। ग्रुप में हमने बहुत सारी पॉलिसीज ऑलरेडी अटैच कर दी है। पॉलिसी या तो ऑलरेडी जो प्री बिल्ट पॉलिसीज हैं या तो उसके अलावा जो पॉलिसीज आपकी कौन सी है, आपने इनलाइन पॉलिसीज क्रिएट किया तो ऐसा भी आपने कर दिया। तो आपने ये और ये आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट समझे और इन दोनों का आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इससे एक और कॉन्सेप्ट, इससे एडवांस कॉन्सेप्ट एक और है कि रोल। अभी आपने ये ग्रुप क्रिएट किया, यूजर और ग्रुप क्रिएट किया हमने यहाँ पर, और इसके बाद है नेक्स्ट रोल। ये था यूजर, ये भी यूजर है, ये आपका ग्रुप जिसमें पॉलिसीज अटैच्ड होती हैं, इनलाइन पॉलिसीज और प्री बिल्ट जो डिफाइंड पॉलिसीज हैं ऑलरेडी, ये असाइन होती हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस टाइप में एसोसिएशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ रोल। रोल कैसा होता है, यहाँ पर आपको एक रोल क्रिएट करना है और रोल के साथ भी पॉलिसीज अटैच होंगी। रोल के साथ पॉलिसीज, यहाँ पर रोल क्रिएट होगा, रोल। और रोल ये किससे अटैच होता है, ये पॉलिसी से अटैच होता है। और रोल को हम डायरेक्ट, रोल में हम पॉलिसी अटैच करेंगे और उसको हम डायरेक्ट किसी EC2 इंस्टेंस है, जैसे EC2 इंस्टेंस है उससे अटैच कर सकते हैं, या उसके अलावा भी हम कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंट फिगर के थ्रू आपको बता रहा हूँ मैं। चलिए, ये मेरा रोल है और रोल में जो अटैच होंगी यहाँ पर पॉलिसीज अटैच होंगी। इसको यहाँ पर अटैच कर दूँ। तो सबसे फर्स्ट रोल क्रिएट करेंगे और रोल के साथ यहाँ पर पॉलिसीज अटैच करेंगे। रोल के साथ की कौन सी पॉलिसी अटैच करनी है, लाइक
S3 हमने यहाँ पर S3 अटैच कर दिया और S3 पॉलिसी अटैच कर दिया। रोल के साथ हमने IAM हमने अटैच कर दिया। ये पॉलिसीज हमने अटैच कर दिया। कितनी भी पॉलिसीज हम अटैच कर सकते हैं, 2, 5, 10 जितनी पॉलिसीज हमें अटैच करनी है। ये रोल क्रिएट होगा और रोल का नेम रहेगा कोई एक रोल का नेम। सपोज हमने रोल का नेम यहाँ पर EC2 मैनेजमेंट कर दिया। EC2 मैनेजमेंट हमने सपोज ये जो भी नाम आप लेना चाहें वो कर सकते हैं, उस नाम को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब इसको अटैच किससे करेंगे, तो जो रोल अटैच होता है ये डायरेक्ट किससे अटैच होगा, इसको मैं अटैच करूंगा EC2 इंस्टेंस से क्रिएट करूंगा और उससे अटैच कर दूंगा रोल को। यहाँ पर पॉलिसीज, ये पॉलिसीज मैंने किया और एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा यहाँ पर, इंस्टेंस यूजर की जगह। और ऑब्वियसली है कि अगर आपने इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ लाइक अ लाइनक्स मशीन किया है या विंडोज क्रिएट किया हुआ, तो उसमें आप कोई ना कोई यूजर क्रिएट करते हैं और यूजर के थ्रू ही इनफैक्ट आप वहां पर भी लॉग इन होते हैं। तो इस बार मेरा टारगेट है यहाँ पर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना। EC2 इंस्टेंस में सपोज मैंने यहाँ पर लाइनक्स मशीन या विंडोज, लाइनक्स में सपोज एज्यूम कर लूँ कि लाइनक्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है और इसमें मैं किसको अटैच करूँगा इस बार इसको अटैच करने जा रहा हूँ मैं रोल से, इसको अटैच कर दूंगा रोल से। तो जितनी भी ये आपने सर्विसेज हैं, अगर आपने यहाँ पर एज्यूम करके रखी हैं, इस रोल से कनेक्ट करके रखी हैं या अटैच करके रखी हैं, वो किसको असाइन हो जाएंगी EC2 इंस्टेंस में। तो इसका एडवांटेज क्या रहेगा, इसको आप प्रैक्टिकल के थ्रू फील कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इसका। फर्स्ट वी विल लॉग इन द AWS कंसोल। AWS कंसोल करेंगे और यहाँ पर आप स्टेप्स फॉलो कीजिएगा बस कि कौन सी स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फर्स्ट EC2 इंस्टेंस लॉन्च नहीं करूँगा, बट ये बताने वाला हूँ कि कहाँ पर इसका रोल हम डिफाइन कर सकते हैं और इसके बाद मैं क्रिएट भी करूँगा EC2 इंस्टेंस। तो फर्स्ट मैं लॉन्च करता हूँ और हाफ स्टेप्स फॉलो करूँगा अभी मैं। अमेजन लाइनक्स सपोज मैंने चूज कर लिया, अमेजन लाइनक्स, T2 माइक्रो के बाद हमने यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, आई थिंक IAM रोल का कहीं पर लिखा होगा। ये देखिए IAM रोल। तो अभी जो मैं रोल क्रिएट करूँगा वो कहाँ पर मुझे अवेलेबल मिलेगा, यहाँ पर मैंने आपको VPC कॉन्फ़िगरेशन जब बताया था तो VPC का भी आपने कॉन्सेप्ट देखा कि यहाँ पर VPC आपको अवेलेबल मिलता है। VPC अगर आपने VPC क्रिएट किया हुआ है, इसी तरह मैं रोल जब क्रिएट करूँगा तो रोल मुझे यहाँ पर असाइन मिल जाएगा IAM रोल, क्योंकि हम IAM की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। IAM रोल, अंडरस्टैंडिंग रोल, IAM रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट सेलेक्ट सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंसेस, और इस सर्विस में आपको IAM रोल क्रिएट करना है। देन इस डैशबोर्ड में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM डैशबोर्ड में आपको क्रिएट करना है रोल, क्रिएट रोल। और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ रोल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, स्किप दिस वंस। सो यहाँ पर नया रोल क्रिएट करूँगा, न्यू, क्रिएट न्यू एंड गिव द नेम ऑफ रोल लाइक अ कॉमन यूज केस। जो इसका यूज केस है, चूज यूज केस, तो यूज केस जैसे इसका EC2, allow EC2 instance to call AWS services on your behalf। कि ये कौन सर्विसेज, जो EC2 इंस्टेंस है ये AWS सर्विसेज कॉल करेगा किसके बिहाफ में, आपके बिहाफ में। लाइक आपके बिहाफ में कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 प्लेसेस पे तो यूजर है, ये 2 प्लेस में यूजर है। यूजर को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, EC2 इंस्टेंस से। तो यूजर के बिहाफ में कौन वर्क करेगा, यहाँ पर EC2 इंस्टेंस जो क्रिएट करेंगे वो वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो यूजर से आप वर्क करवा रहे थे। तो फर्स्ट आप जो AWS सर्विसेज थी
यहाँ पर AWS सर्विसेज थी लाइक S3 फुल एक्सेस या वॉट एवर, तो वहाँ पर अभी हम लोग यूज कर रहे थे, डायरेक्ट यूज कर रहे थे। इस बार किसके थ्रू करेंगे, वो हम पूरी सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर देंगे, EC2 को, और EC2 के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करेंगे और वहाँ पर जो भी टास्क रहेंगे उसको परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पर चलिए देखेंगे इसको प्रैक्टिकल। तो क्रिएट AWS सर्विसेज, यहाँ पर क्रिएट रोल जो रहता है, यहाँ पर क्रिएट रोल्स में मल्टीपल टाइप्स हैं। ट्रस्टेड एंटिटीज, एंटिटीज मतलब पर्टिकुलर कोई एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशंस या मशीन्स, दैट कैन बी एंटिटीज। अनदर AWS अकाउंट, यहाँ पर बिलोंगिंग टू योर थर्ड पार्टी अकाउंट, किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, वेब आइडेंटिटी है, कॉग्निटो एंड SAML फेडरेशन। तो यहाँ पर इस टाइप में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखिए यहाँ पर। तो अभी हम लोग AWS, यहाँ पर अनदर AWS अकाउंट को आप यहाँ से सर्विस अडॉप्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बट हम AWS सर्विसेज अडॉप्ट करेंगे यहाँ पर AWS। और AWS में EC2 सपोज मैंने सेलेक्ट किया है, वह है EC2। यहाँ पर अदर सर्विसेज भी हैं, यू कैन चूज एनी अदर सर्विसेज। तो मैंने यहाँ पर एनी अदर सर्विसेज में मैंने सिर्फ अभी EC2 सेलेक्ट किया, वो सपोज EC2 में सेलेक्ट करूंगा, EC2 एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट। आफ्टर दैट क्रिएट पॉलिसी, क्या आपको क्रिएट पॉलिसी करना है या अटैच पॉलिसी करना है। यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करेंगे तो आपके इनलाइन पॉलिसी क्रिएट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा और पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू पॉलिसी। इनलाइन पॉलिसी जिसको मैंने क्रिएट करना बताया था आपको फिर प्रीवियस क्लास में, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑलरेडी जो सर्विसेज है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो सर्विस मैंने यहाँ पर जैसा कि एग्जांपल में आपको बताया है कि S3 और IAM, यहाँ पर 2 सर्विसेज मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, S3 फुल एक्सेस और IAM फुल एक्सेस। यहाँ पर 2 सर्विसेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। You can give the name or you can leave it blank. Give the role name. This is mandatory. आपको रोल, तो मैंने यहाँ पर कर दिया EC2 मैनेजमेंट या रोल। इसका सर्विस का EC2 मैनेजमेंट मैंने यहाँ पर रोल नेम लिख दिया, EC2 मैनेजमेंट। You can also give the description inside this text box, text area। और पॉलिसीज क्या अटैच हैं, ये पॉलिसीज अटैच हैं। ट्रस्टेड एंटिटीज हो गई है, क्रिएट रोल। नाउ कैसे इसको चेक करेंगे, रोल क्रिएट हो गया तो आपको रोल डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पर ये रोल क्रिएटेड आपको मिलेगा, EC2 मैनेजमेंट, ये आपका हो गया रोल। और ट्रस्टेड एंटिटीज क्या है, EC2, क्योंकि EC2 से हम इसको एक्सेस करने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, कौन सा, ये कंप्लीट हुआ अभी। और इसमें अटैच पॉलिसीज मैंने S3 और IAM भी कर दिया, आपने अगर देखा होगा S3 एंड IAM फुल एक्सेस मैंने। अब नेक्स्ट है ये करना, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना और उसके साथ इसको अटैच करना। ये 2 टास्क है मेरे पास। तो EC2 इंस्टेंस में EC2 डैशबोर्ड पे जाऊंगा और EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा। लॉन्च इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद आपको AMI सेलेक्ट करना है। AMI सेलेक्ट करने के बाद इंस्टेंस टाइप के बाद आपको सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर इस बार नहीं क्रिएट करना है, डायरेक्ट क्रिएट न करके आप इस बार यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर IAM रोल सेलेक्ट EC2 MGT मैनेजमेंट, अटैच दिस रोल। ये मैंने क्या कर दिया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया। जो EC2 है
इसको मैंने रोल के साथ अटैच कर दिया, इसके साथ मैंने अटैच कर दिया, ये पाइपलाइन बना दिया। अब ये अटैच होने के बाद अब ऑब्वियसली है कि जो EC2 इंस्टेंस होगा, इससे हम लोग 2 सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, अदर सर्विसेज। वन इज S3 एंड नेक्स्ट वन इज IAM. click and create security group, my role SG. और यहाँ पर 2 पोर्ट ओपन कर देता हूँ, एक और पोर्ट ओपन कर लूँ मैं, HTTP। वैसे अभी तो मैं SSH से एक्सेस करूँगा, बट मैंने इसको ओपन कर लिया यहाँ पर। And launch the machine, create new key. Role, my key role, डाउनलोड की डाउनलोड हो गई है। की डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सेपरेट स्पेस पे मैं कॉपी कर लूँगा। AWS की, ये मैंने की कॉपी कर लिया, इसके थ्रू मैं एक्सेस करूँगा इसको। फाइनली लॉन्च। ये मशीन लॉन्च हो गई, इस मशीन को रीनेम कर दूं मैं MyEC2, मशीन का नाम यहाँ पर सेट कर दिया। तो सक्सेसफुली मशीन लॉन्च हो गई है, इस मशीन को कनेक्ट करेंगे हम लोग, और इसके लिए मैं गिट बैश ओपन करूँगा, गिट बैश, और गिट बैश के थ्रू कनेक्ट करूँगा मशीन को, क्योंकि पुटी से कनेक्ट करने के लिए मुझे इसको फिर से कन्वर्ट करना होगा PM फाइल को PP के, बट इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, डायरेक्ट अटैच करूँगा मैं इसको। तो CD C और C ड्राइव पे मैंने AWS की, यहाँ पर की को कॉपी किया है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर की मुझे अवेलेबल मिलेगी, ये की CHMOD 44400 माई, यहाँ पर मेरी की कॉपी हो गई। अब मैं इंस्टेंस को कनेक्ट करूँगा, तो कनेक्ट, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यस, तो फाइनली मेरी मशीन भी लॉन्च हो गई और हमने उसको कनेक्ट भी कर लिया यहाँ पर। अब रोल जो मैंने क्रिएट किया उसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पर रोल जो मैंने क्रिएट किया था उसका एडवांटेज, तो इसका एडवांटेज क्या है रोल क्रिएट किया था। आपको मैंने जो प्रीवियस कल की क्लास में बताया था कि जैसे हमें AWS CLI को कॉन्फ़िगर करना होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते थे AWS, या हमने ऑलरेडी ऐसा लिखा था कि sudo apt, या तो sudo, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये किया मशीन yum इंस्टॉल AWS CLI, ये इंस्टॉल किया, या तो हमने apt से इंस्टॉल किया था ubuntu पे कल। तो इसको इंस्टॉल करने की नीड है या नहीं है, इसको आपको यहाँ पर फिल करना है कि क्या इसके बिना भी हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट चेक करेंगे, कमांड रन करूँगा AWS S3 एंड कमांड AWS, फर्स्ट वन इज AWS, नेक्स्ट वन S3 सर्विस नेम, नेक्स्ट कमांड, इसको रन करूँगा डायरेक्ट में। यहाँ पर क्या शो कर रहा है, लुक एट हियर, I did not install any AWS CLI. I did not install CLI, but
I am accessing this service of the S3 without installation. मैंने इंस्टॉल नहीं किया, कोई भी थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल नहीं किया, और इस टाइम वे में इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूँ। किसको? S3 बकेट को। S3 बकेट में आप चेक कीजिए क्या है मेरे S3 बकेट में, तो चेक करते हैं S3 बकेट को, क्या है S3 बकेट में एग्जैक्टली। ये देखिए, ये सभी बकेट्स यहाँ पर क्रिएटेड हैं, और यहाँ पर आपको शो कर रहा है क्या। एक नया बकेट क्रिएट करके देखो इस बार, तो एक और नया बकेट क्रिएट कर रहे हैं, S3 MB विनय -TNP लैब 1, TNP लैब 1। क्या ये क्रिएट होगा? इनवैलिड आर्गुमेंट्स, ओके, मैंने कोई आर्गुमेंट इनवैलिड किए हैं, ओके सही है। S3 तो हमें वैलिड स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। okay. तो ये वैलिड स्टेटमेंट क्या इस नाम से बकेट क्रिएट हो गया होगा। यस, वेरीफाई, यू कैन वेरीफाई, रिफ्रेश दिस विंडो एंड यू विल गेट हियर द न्यू बकेट। आपको यहाँ पर बकेट, न्यू बकेट अवेलेबल मिल रहा है। इट मीन्स कि नो नीड टू इंस्टॉलेशन ऑफ एनी CLI। मैंने CLI यूज नहीं किया और फिर भी मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। It means what we can say? We can say role is the replacement of the what? Role is the replacement of the, किसका रिप्लेसमेंट है इस रोल? जो आपने यहाँ पर ग्रुप्स एंड पॉलिसीज एंड यूजर्स क्रिएट किए थे उसका रिप्लेसमेंट है रोल। रोल इज द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस ऑल एडिशनल टूल्स एंड ऑल दिस वन, इसका रिप्लेसमेंट है रोल इस चीज का। कि आपने इसके अलावा भी आपने यहाँ पर सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और उस रोल को किसको असाइन कर दिया? आपने उसको असाइन कर दिया EC2 इंस्टेंस को। तो जो मैंने AWS CLI एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी टूल्स मैंने यूज किए थे उसको रिप्लेस कर दिया, उन एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैंने रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट रोल असाइन करके। So no need to install and no need to configure this. So role is the replacement, role is the also replacement of what you can say, यहाँ पर मैं इसको लिख दूं, it replace the, it also। बहुत सारे इसके वर्क हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि जो लिख रहा हूँ सिर्फ इतना ही होता होगा, बहुत सारी इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मेजर जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको लिख रहा हूँ। इट रिप्लेसेस दी, replace the AWS configuration, AWS configuration, इसने उसको रिप्लेस कर दिया AWS कॉन्फ़िगरेशन को। AWS CLI हमने यूज नहीं किया, AWS CLI के अलावा ही हम लोग इसको यूज कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप कैसे करते, जो कल मैंने आपको बताया था उसमें आप यहाँ पर लिखते AWS और यहाँ पर सबसे फर्स्ट तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पर एक्सेस की यहाँ पर प्रोवाइड करना होता, और एक्सेस की आपने प्रोवाइड कर दिया तो सेकंड ऑप्शन आपको क्या यहाँ पर प्रोवाइड करना होता, सीक्रेट की आपको ये भी प्रोवाइड करना होता। उसके बाद आपको जोन यहाँ पर प्रोवाइड करना होता, जोन के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन प्रोवाइड करना होता है आउटपुट टाइप। कौन सा आउटपुट टाइप है उसको भी आपको प्रोवाइड करना होता है। आपको ये फोर कॉन्फ़िगरेशन ना करते हुए आपने क्या कर दिया, ये इन फोर कॉन्फ़िगरेशन को आपने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ रोल। यू रिप्लेस ऑल दिस, आपने इसको रिप्लेस कर दिया रोल क्रिएट करके। कि फालतू के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है आपने इनको स्किप कर दिया विद द हेल्प ऑफ रोल। सो नाउ कैन वी क्रिएट न्यू यूजर, हम नया यूजर कोई क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोल। जैसे बकेट हमने क्रिएट किया, तो बकेट तो हमने क्रिएट कर लिया, तो चलिए बकेट में कुछ और एक्सपेरिमेंट आपको बता दूं। सपोज मेरे पास ये बकेट है,
ये बकेट है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, AWS PDF और user.txt। सपोज ऐसे करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 10 20 30 40 50 जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो हाउ आई कैन सिंक्रोनाइज दिस बकेट विथ माई लोकल डायरेक्टरी। इस बकेट को मैं अपने लोकल डायरेक्टरी से कैसे सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ। लोकल डायरेक्टरी मतलब ये तो AWS में क्रिएटेड है, क्या इसको अपने लोकल कंप्यूटर से हम इसको लोकल कंप्यूटर से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं? यस, वी कैन सिंक्रोनाइज। तो इसको मैं विंडोज पे आपको बताऊंगा और एक बार ट्राई करता हूँ लाइनेक्स पे। तो लाइनेक्स पे ट्राई करने के लिए यहाँ पर pwd mkdir और यहाँ पर सपोज AWS, कौन सी बकेट को आपको करना है। तो यहाँ पर फोल्डर का नाम मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे रहा हूँ, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं AWS, या मैंने इसको बोल दिया माई डेटा, माई S3 डेटा, माई S3 डेटा। तो cd एंड माई S3 डेटा, pwd से इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए माई S3 डेटा है, तो इस लोकेशन पे मेरा ये डेटा फोल्डर है। अब वो S3 कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे फर्स्ट देखिए। तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए, आपका ये AWS अकाउंट है, ये AWS अकाउंट है और AWS अकाउंट में आपके पास यहाँ पर एक बकेट क्रिएट है। यहाँ पर बहुत सारी बकेट है, बकेट से ये ऐसे करके आपने बहुत सारी मल्टीपल बकेट्स क्रिएट करके रखी हैं, ऐसे करके मल्टीपल बकेट्स हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बकेट का नाम है इस बकेट का नाम विनय TNP लैब। तो विनय TNP लैब जो बकेट है और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने अभी देखा है कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, 2 के अलावा भी हो सकते हैं। और यहाँ पर मेरा कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर लैपटॉप है। सपोज ये मेरे पास सपोज 2 कंप्यूटर्स हैं, 2 लैपटॉप हैं। तो एक यहाँ पर, एक में विंडोज मैंने इंस्टॉल करके रखा है, एक में लाइनेक्स इंस्टॉल करके रखा है। ये माई PC है, माई PC जिस पे मैंने लाइनेक्स इंस्टॉल करके रखा है। ये मेरा फर्स्ट PC है, माई PC 1, और इसके बाद है मेरा यहाँ पर सेकंड PC, माई PC 2। मेरे पास 2 PC हैं। ऐसा नहीं, कितने भी हो सकते हैं, जनरली एक ही रखते हैं अपन। यहाँ पर विंडोज है PC में, क्योंकि मुझे सिंक्रोनाइजेशन बताना है तो मैं सोच रहा हूँ दोनों आपका विंडोज और लाइनेक्स एक साथ ही बता दूं मैं। तो यहाँ पर विंडोज मशीन। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पर कोई एक फोल्डर क्रिएट करूँ, जैसा कि अभी मैंने फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिया है लाइक का। इस नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है और इस पे मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट्स मैंने वहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, ऑलरेडी अपलोडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑलरेडी अपलोडेड, वो किस डायरेक्टरी पे मेरे यहाँ पर यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए इस डायरेक्टरी से। जितने भी हैं, 2 हैं तो 2 और 10 है तो 10, 50 है तो 50, 100 है तो 100, यहाँ पर हो जाए। इसी तरह मैं डायरेक्टरी एक और क्रिएट करूँगा विंडोज पे और उससे सिंक्रोनाइज करूँगा। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं यहाँ से सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है, ये सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, यहाँ से इधर पे आ जाएंगे। ये इधर पे आ जाएंगे ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से मूव हो गए। तो कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, इसके लिए कमांड होती है लाइनेक्स में, और AWS की कमांड है। AWS आपको सिंक्रोनाइज करना है तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए कमांड है, आप कमांड यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कमांड्स हैं ऐसे, ठीक है।
तो सिंक्रोनाइजेशन कमांड कौन सी आपको सर्विस अडॉप्ट करनी है, S3, और S3 को सिंक्रोनाइज करना है और कौन सी वाली डायरेक्टरी पे करना है, ये है। तो ये कमांड सपोज मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो AWS सर्विस, AWS आपका AWS जो क्लाउड है, S3 सर्विस है मेरी, S3 सर्विस कमांड इसके लिए यूज करेंगे सिंक्रोनाइजेशन। थर्ड लेवल पे कमांड, थर्ड जो हमारा वेरिएबल है आर्गुमेंट, उसमें कमांड्स आती हैं। जैसे यहाँ पर मेक डायरेक्टरी के लिए MB, यहाँ पर लिस्ट के लिए LS। तो इसी तरह यहाँ पर से सिंक्रोनाइज कमांड, क्योंकि हमें सिंक्रोनाइज करना है। किसको सिंक्रोनाइज करना है, कौन से वाले बकेट को? तो S3 में जो बकेट है विनय TNP लैब, तो क्या इस नाम का बकेट है? फर्स्ट इस नाम का बकेट होना चाहिए। तो इस नाम का बकेट है मेरे पास, इसको सिंक्रोनाइज करना है मुझे। तो इसको सिंक्रोनाइज करूंगा तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर AWS और यूजर्स, ये अवेलेबल होने चाहिए मेरी लोकल मशीन पे। तो फिर यहाँ पर पाथ, इसका मतलब क्या होता है कि आपका करंट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी क्या है आपकी? ये डायरेक्टरी है, ये होम है, इस पे आप इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। एंटर की प्रेस करूंगा, यहाँ पर आपको मैसेज देखिए, डाउनलोडेड user.txt और डाउनलोडेड aws.pdf। क्या यही दोनों फाइल थी AWS बकेट में? यस, AWS, ये दोनों फाइल थी। और ये किससे सिंक्रोनाइज हो गई हैं आपकी? इससे। कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए इसके यहाँ पर ls कमांड में रन करूंगा, ls, और यहाँ पर वेरीफाई, रीड दिस, ये डाउनलोड हो गया। कैट, आप फाइल की डिटेल देख सकते हैं। तो ये आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया इस टाइप में हम करके। क्या हमने लाइनक्स में किया तो क्या इसको विंडो पे कर सकते हैं सिंक्रोनाइज? यस, वी कैन ऑल्सो डू इन विंडोज। अभी आपका जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ है वो किससे हुआ है? ये सिंक्रोनाइजेशन यहाँ से इसका सिंक्रोनाइजेशन हुआ है, इस बकेट का सिंक्रोनाइजेशन हुआ। और बकेट में कितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर से कॉपी हो गए इस डायरेक्टरी में, ये हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं विंडो पे, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो लाइनक्स यूज नहीं करते, तो एक ड्राइव क्रिएट करेंगे, सी ड्राइव। यहाँ पर एक ड्राइव क्रिएट कर लूँगा मैं, सपोज एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। सपोज इसका नाम S3 बैकअप मैंने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लिया, S3 बैकअप। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरा डेटा रहे यहाँ पर सिंक्रोनाइज हो जाए। तो कैसे करें? बहुत इजी स्टेप है। अगेन कैसे इजी स्टेप है? मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, CMD मैंने ओपन किया यहाँ पर, CMD। और CMD ओपन करने के बाद फर्स्ट मेरे पास कोई यूजर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने EC2 लाइनक्स मशीन से अटैच किया था। यहाँ पर तो विंडो पे एक्सेस करूंगा तो मुझे इसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास की होनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने एक यूजर आई थिंक क्रिएट करके रखा है, वेरीफाई करूंगा। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो मैं दूसरा यूजर क्रिएट कर लूंगा। तो AWS कॉन्फ़िगर, और इसकी कोई साथ में ट्राई करता हूँ। अगर वर्क करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे नया यूजर, न्यू यूजर क्रिएट करना होगा। एंड सीक्रेट के साउथ वन टेक्स्ट। ओके, वेरीफाई करते हैं। AWS एंड S3 LS। ओके, तो सिंक्रोनाइज है, आई थिंक सिंक्रोनाइज है, तभी ये डिस्प्ले हो रहा है, सिंक्रोनाइज है। तो मतलब ये करेक्ट है, क्रेडेंशियल मेरे करेक्ट है। अब मुझे क्या करना है कि इसको किसके साथ सिंक्रोनाइज करना है? मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे की जो AWS बकेट्स में फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स है वो पूरी यहाँ पर कॉपी होके आ जानी चाहिए, सिंक्रोनाइज हो जाने चाहिए इस फोल्डर से। तो कमांड क्या लिखेंगे? अगेन AWS sync AWS S3 sync और S3, और कौन सी बकेट को आपको कॉपी करना है? तो मुझे इस बकेट को यहाँ पर
TNP लैब, इसका जो ऑब्जेक्ट है विनय TNP लैब। अब TNP लैब को तो आपने कर लिया, सिंक्रोनाइज TNP लैब तो हो गई है, और TNP लैब होने के बाद इसको कहाँ पर लेकर जाना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। इसको लेकर कहाँ जाना है, मेरी करेंट डायरेक्टरी है, तो करेंट डायरेक्टरी अभी क्या है, ये है, बट मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर लेके आना है, मतलब C ड्राइव पे इस लोकेशन पे, तो मुझे इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो इसको फिर से मैं CD से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, पाथ CD से यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, और लाइनक्स में हम लोग PWD से करते हैं। तो CD C एंड कॉलन S3 यहाँ पर, तो ये मेरा पाथ चेंज हो गया। CD से वेरीफाई कर लीजिए क्या यही पाथ बता रहा है जो आपके यहाँ पर शो कर रहा था, यस सेम यही पाथ बता रहा है यहाँ पर भी, ये कमांड लाइन। अब मुझे यहाँ पर कमांड लिखनी पड़ेगी AWS, यहाँ पर पहले वेरीफाई कर लेते हैं कोई फाइल है या नहीं, तो अभी कोई भी फाइल यहाँ पर नहीं, 0 फाइल्स यहाँ शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी 0 फाइल्स। तो AWS S3, अब मैं सिंक्रोनाइज करने जा रहा हूँ SYNC एंड आफ्टर दैट S3, देन बकेट नेम विनय TNP लैब। कहाँ पर करना है, मैं ये लिखूंगा डॉट और /, तो इसका मतलब है करेंट डायरेक्टरी, तो करेंट डायरेक्टरी मेरी ये है, यहाँ पर सिंक्रोनाइज हो जाएगा। क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर आपको ये मैसेज शो कर रहा है, देखिए मैसेज शो कर रहा है, और यहाँ पर देखिए डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन है, इतना आसान है सिंक्रोनाइजेशन, बहुत ईजी स्टेप्स है। तो आप ऐसी कमांड्स के थ्रू डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरा सिंक्रोनाइजेशन हो गया। अंडरस्टैंडिंग रोल आपको बता दिया मैंने, असाइन रोल टू EC2 मैंने बता दिया, AWS CLI आउटपुट फॉर्मेट अभी नहीं बताया, बकेट सिंक्रोनाइजेशन मैंने बता दिया लोकल ड्राइव से कैसे करते हैं। एक फाइनल टास्क है AWS CLI आउटपुट फॉर्मेट। तो आउटपुट फॉर्मेट, यहाँ पर बहुत सारे आउटपुट फॉर्मेट होते हैं, कैसे आप चेक करेंगे, तो AWS का जो डॉक है यहाँ पर चेक कर लीजिए कि आउटपुट किस किस फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो सेटिंग द AWS CLI आउटपुट, कमांड लाइन इंटरफेस का जो आउटपुट है, कैसे यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले हो सकता है, तो JSON फॉर्मेट, YML फॉर्मेट, YML स्ट्रीम फॉर्मेट, ये बहुत सारे, अभी हम लोग टेक्स्ट कर रहे हैं टेबल फॉर्मेट। तो 5 जो है यहाँ पर फॉर्मेट आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज 5 टाइप ऑफ फॉर्मेट। तो कैसे यूज करना है, तो चलिए इसको चेक करते हैं और कमांड्स लाइन के थ्रू यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर चेक करूँ कि AWS S3 पे तो मुझे एक्सेस है, मैं रोल के साथ इसको ट्राई करूँगा। तो चेक करता हूँ मैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पर रोल चेक करूँगा कि रोल IAM का एक्सेस है मुझे या नहीं है। ओके, ये यूजर क्रिएट करने की कमांड होती है। यहाँ पर IAM रोल लिस्ट हम देख सकते हैं। तो कैसे रोल लिस्ट देखना है, कौन से यूजर्स क्रिएटेड हैं, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले होगा। आई थिंक अगर परमिशन होगी तो डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं। ओके, डिस्प्ले हो रहा है तो मतलब परमिशन है। तो यहाँ ऑलरेडी यूजर्स क्रिएटेड है, किस पे क्रिएटेड है, IAM रोल्स पे ये यूजर क्रिएटेड है, ABCD विनय 1। कैसे वेरीफाई करेंगे क्रिएटेड है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। IAM एंड कितने यूजर यहाँ पर क्रिएटेड हैं, यू कैन सी हियर यूजर्स, क्लिक ऑन द यूजर्स, दिस वन। तो यहाँ पर ये यूजर क्रिएटेड है, इसको मैंने सपोज डिलीट कर दिया, ABCDECLS डिलीट। तो यूजर आप कहीं से यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर क्रिएट कर दिया। क्या एक यूजर यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, एक और यूजर क्रिएट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए। तो अब भी अगर लिस्ट देखेंगे यहाँ पर लिस्ट, तो आपको अभी उतने यूजर्स नहीं शो करेगा, अभी आपको यहाँ पर 2 यूजर्स शो करेगा, फर्स्ट विनय और सेकंड विनय 1। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है। एक और यूजर क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ CLI। तो कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करने की कमांड होती है AWS
सर्विस नेम, क्योंकि तब मैं S3 यूज कर रहा था, सर्विस नेम S3, इस बार सर्विस यूज कर रहा हूँ IAM। कमांड होती क्रिएट यूजर और उसके बाद हाइफन हाइफन यूजर हाइफन नेम और यूजर का नेम, जैसे बॉब। तो यहाँ पर कुछ भी नाम ले सकते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था। यहाँ पर सपोज मैंने विनय विंडोज यूजर कि विंडोज मशीन से मैं यूज कर रहा हूँ विनय, तो मैंने विंडोज यूजर की, मैं जब विंडोज से अपनी मशीन पे लॉगिन करूंगा तो मेरा आइडेंटिटी ये नाम की होनी चाहिए, विंडोज यूजर। तो वेरीफाई करते हैं क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। विंडोज यूजर ये क्रिएट हो गया होगा आई थिंक। कैसे वेरीफाई करेंगे, आप यहाँ पर कमांड रन कर सकते हैं फिर से। ये देखिए 3 यूजर्स क्रिएटेड हैं। आप इस डैशबोर्ड को रिफ्रेश कीजिए फिर से, यहाँ पर आपको एक और यूजर क्रिएटेड मिलेगा ये विंडोज। तो आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी। तो ये विंडोज, क्या मैं लाइनेक्स से भी यूजर क्रिएट कर सकता हूँ? लाइनेक्स मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन, फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, लॉग आउट हो गया यहाँ पर से। अब मुझे एक और यूजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कमांड और इस बार विंडोज यूजर करूँगा मैं। लाइनेक्स यूजर से एक और यूजर क्रिएट करूँगा कि जब मैं लाइनेक्स मशीन से एक्सेस कर रहा हूँ तो डिफरेंट यूजर, विंडोज से करूँगा तो डिफरेंट यूजर। अगेन कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट। इस बार लाइनेक्स में मैं कर रहा हूँ। अगर IAM का एक्सेस होगा तो हो जाएगा क्रिएट, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो विनय लाइनेक्स यूजर वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर यूजर क्रिएट हो गया है विनय यूजर, और यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आ गई। यूजर ID इसका ये है, IAM ARN ये है। ये मेरा पेरेंट जो AWS अकाउंट है उसका IDs। वेरीफाई करते हैं। AWS यूजर आपने कर लिया, वेरीफाई कर लीजिए यहाँ पर क्रिएट हुआ या नहीं। क्रिएट हो गया लाइनेक्स यूजर, एक और यूजर क्रिएट हो गया। विंडोज से भी वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन, मतलब ये सिंक्रोनाइज होता है क्योंकि एक्सेस तो एक ही है ना, सर्विस प्रोवाइडर तो एक ही है ना, लोकेशन तो एक ही है, विंडोज यूजर और यहाँ पर लाइनेक्स यूजर। विंडोज पे भी आप चेक कर पा रहे हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ये जेसन फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले हो रहा है। बाय डिफॉल्ट जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर वो जेसन फॉर्मेट में। तो क्या हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन चेंज द फॉर्मेट। यू कैन रन द कमांड लाइक दिस। हमें यहाँ पर यूजर लिस्ट शो करनी है और डिफरेंट फॉर्मेट में। तो फर्स्ट विंडो को क्लियर करूँगा मैं यहाँ पर और राइट दिस कमांड। इस बार फॉर्मेट कौन सा रहेगा मेरा? YAML फॉर्मेट। YAML फॉर्मेट है, ये डिफरेंट फॉर्मेट है, इसका डिटेल डॉक्स आप रीड करिए जरूर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पर तो आपको फॉर्मेट किसमें? YAML फॉर्मेट में डेटा कुछ ऐसा दिख रहा होगा जैसा विंडो पे यहाँ पर दिख रहा है। क्या लाइनेक्स में भी ऐसा दिखेगा? तो हम लोग पैरेलल पे वही सेम कमांड लाइनेक्स पे भी रन करते रहेंगे। यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर दूं और सेम कमांड में लाइनेक्स पे भी रन करूंगा पैरेलल पे। YAML तो YAML फॉर्मेट यहाँ पर अभी जेसन और टेबल फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है। सपोज जेसन और टेबल बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट इसमें इंस्टॉल हुए हैं तो जेसन एंड टेबल। तो यहाँ पर क्या कर दूं? जेसन JSON जेसन फॉर्मेट। तो जितने यूजर होंगे उनकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में आएगी। ये देखिए एक यूजर की इन्फॉर्मेशन ये विनय की, सेकेंड यूजर है विनय विंडोज यूजर, उसकी इन्फॉर्मेशन, थर्ड यूजर है यहाँ पर की पेयर के फॉर्म में यूजर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। देखिए ऑल यूजर्स इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। एक और फॉर्मेट होता है टेबल फॉर्मेट, देखते हैं सपोर्ट करना चाहिए। टेबल फॉर्मेट में आपका जो डेटा अवेलेबल मिलेगा वो टेबल फॉर्मेट में दिखेगा, टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में, जहां पर रो कॉलम्स यहाँ पर ये डिस्प्ले होंगे। टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑलरेडी टेक्स्ट फॉर्मेट आई थिंक ये सपोर्ट करता है, लाइनेक्स ये नहीं करेगा, चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है। तो ये सभी फॉर्मेट्स हो गए। इसके अलावा यही सेम कमांड विंडो पे रन करूंगा मैं। YAML के बाद यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा डिस्प्ले होगा जेसन फॉर्मेट में।
ऑल यूजर्स के इंफॉर्मेशन, ये एक मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जेसन फॉर्मेट, ठीक है, यूजर, और यहाँ पर उसका एरे क्रिएट हुआ है और एरे में यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और की और पेयर के टाइप में यहाँ पर उसकी वैल्यू, ये कीज हो गई और इसकी वैल्यूज, की एंड वैल्यूज, सभी प्रॉपर्टीज की वैल्यू हो गई, प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी की पेयर वैल्यू बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में जनरली इसको, या हम लोग प्रॉपर्टीज और वैल्यू भी बोल सकते हैं, ये उसका ऑब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा यूजर, इसलिए यहाँ पर एरे क्रिएट किया गया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए गए यहाँ पर। तो ये फाइनली हमारा आउटपुट हो गया जेसन फॉर्मेट का। फिर टेबुलर फॉर्मेट में कैसे इसको देखेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में चलिए देखते हैं। टेबल विंडोज पे, तो यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में आउटपुट दिखा रहा है, शो कर रहा है। टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, इसकी कमांड्स भी होती है फॉर्मेटेड आउटपुट देखने के लिए। और इसके बाद फॉर्मेटेड आउटपुट के बाद यहाँ पर एक और कौन सा टेक्स्ट, ऑलरेडी आपको बताता हुआ आया हूँ मैं अभी तक मैं टेक्स्ट, तो और कौन सा फॉर्मेट रिमेनिंग है, YML स्ट्रीम, टेबल हो गया, टेक्स्ट, YML स्ट्रीम, YML और जेसन, जेसन भी हो गया, YML स्ट्रीम लास्ट फॉर्मेट। ये सभी फॉर्मेट्स हमने आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर दिए कि जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं उतने फॉर्मेट्स में आपको आउटपुट डिस्प्ले कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये कमांड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये मैक्सिमम टॉपिक्स जो आज मुझे कंप्लीट करने थे, मैक्सिमम मैंने आपको आउटपुट फॉर्मेट बता दिए कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन, बकेट सिंक्रोनाइजेशन विथ लोकल ड्राइव, विंडोज और लाइनक्स दोनों पे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लाइनक्स एंड ऑल्सो विंडोज मैंने दोनों पे आपको बताया। AWS EC2, अब कैसे अगर मुझे IAM को डिटैच करना है EC2 से, हाउ टू डिटैच IAM विथ EC2, EC2 से हमें इसको कैसे डिटैच करना है ये भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आई थिंक थोड़ा सा मुझे याद है, बट वेरीफाई कर लेंगे कि ये मेरे पास ये EC2 मशीन क्रिएटेड है, और वेरीफाई करेंगे इसको डिटैच करने के बाद। सबसे फर्स्ट मैं इसको डिटैच करूँगा, तो अभी इसको चेक कर लें, कमांड्स को चेक कर लेता हूँ मैं। AWS S3 LS, ये कमांड वर्क में है और यही कमांड फिर से रन करूँगा आफ्टर डिटैचिंग। डिटैचिंग का मतलब क्या है कि इसको, चलिए मैंने इसको कॉन्फ़िगर करके मैंने यहाँ पर अटैच किया था, ये भी आपका टारगेट हो गया था। और यहाँ पर मैंने विंडोज पे जो फोल्डर क्रिएट किया था, कौन सा था, ये था S3 बकेट, इस पे मैंने सिंक्रोनाइज किया था। कंप्लीट कर देता हूँ इसको। इस पे सिंक्रोनाइज कर दिया था मैंने इसको। ये ऑलरेडी मैंने कर दिया था, आपको बताना है, मैं स्किप बता दिया था मैंने ऑलरेडी सब कुछ, ये स्किप यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि इसको डिटैच करना, रोल को EC2 से डिटैच करना, मतलब क्या करना है मुझे, यहाँ पर इसको ब्रेक कर देना। अगर मैंने इसको डिटैच कर दिया तो क्या ये दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में? क्या मैं अब यहाँ से S3 को एक्सेस कर सकता हूँ? क्या इससे मैं अब S3 को लिस्ट कर सकता हूँ अगर मैंने यहाँ पर कनेक्शन ब्रेक कर दिया तो? नहीं कर सकता ना, कैसे? चलिए वेरीफाई करते हैं इसको। क्लिक ऑन द एक्शन सिक्योरिटी एंड मॉडिफाई IAM रोल। यहाँ पर कौन सा रोल अटैच है, ये देखिए, इसको नो IAM रोल, सेव, DETACH, इसको डिटैच करना बोलते हैं, डिटैच, डिटैच कर दिया आपने। तो अब कनेक्शन आपका कैसा हो गया, यहां से ये डिटैच हो गया, अलग हो गया इससे। ओके, कनेक्शन ब्रेक, और कनेक्शन जब ब्रेक होता है तो आप इसको क्या सर्विस एक्सेस कर पाएंगे? इसको रोल भी क्रिएटेड है और EC2 भी मशीन क्रिएटेड है, बट रोल के साथ अभी ये सर्विसेज अटैच हैं, बट यहाँ पर कनेक्शन डिटैच है। कनेक्शन मेरा डिटैच हो गया यहाँ पर।
cross. Now next thing is run the same command. Run the same command. Now read the error. Unable to locate credential, you can configure credential by running AWS configure. मतलब रोल अगर आपने क्रिएट कर दिया था रोल और अटैच कर दिया था, रोल अटैच कर दिया तो आपको AWS कॉन्फ़िगर कमांड की नीड नहीं थी। डायरेक्ट आप रोल के थ्रू AWS सर्विसेज एक्सेस कर पा रहे थे, बट अब आपको डिटैच होने के बाद यहाँ से आप सर्विस एक्सेस नहीं करेंगे। अब आप कैसे एक्सेस करेंगे इसको? जैसे अदर यूजर कर रहे थे, जैसे हम लोग अभी कमांड प्रॉम्प्ट में, कि मैंने आपको यहाँ पर कमांड्स बताया था कि AWS कॉन्फ़िगर, और उसके बाद आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे अकाउंट को, उसके बाद एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा अटैच और डिटैच करने का। अगर फिर से मैं इसको अटैच कर दूंगा तो फिर से एक्सेस करने लगूंगा। तो एक रोल को आप डिफरेंट EC2 मशीन से भी अटैच कर सकते हैं। सो दैट वाज द एजेंडा ऑफ द टुडेज क्लास। ये आज की क्लास का एजेंडा था। अगर आप में से किसी कोई डाउट है, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क टू मी।